हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्कारम, मैं हूं अमरप्रीत। वेलकम टू माय चैनल। आज सोनी लिव पे पहली मलयालम मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है काने काने। और इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन। और इसका मीनिंग भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो इस फिल्म में सूरज वेंजारा मोडू है, जो कि वन ऑफ द फेवरेट मलयाली एक्टर्स है मेरे। एंड टोविनो थॉमस है, ऐश्वर्या लक्ष्मी है। सो ये कहानी, इसमें एक डिप्यूटी तहसीलदार है सूरज सर। और वो जब अपने सन इन लॉ के घर पर आते हैं और अपने ग्रैंडसन के लिए वेट कर रहे होते हैं, अपने ग्रैंडसन को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। सो वहाँ पर वो कुछ कोर्ट मैटर्स के लिए वहाँ पर आते हैं। सो हमें जब धीरे धीरे फिर कहानी जब है कुछ कुछ ब्लैकलिस्ट पे भी जाती है और धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे कहानी में चल क्या रहा है। जो एक्चुअली उनके सन इन लॉ है, जो उनकी बेटी है, उनकी 2 साल पहले जो है एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद ही कीप्स विजिटिंग, 2 साल हो चुके हैं, ही कीप्स विजिटिंग टू अपने अपने बच्चे से, अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलने के लिए वो आते रहते हैं। और जब वो वापस जा रहे होते हैं, लेकिन जब मिलने के बाद उस घर से, तो वो कुछ ऐसा देखते हैं, वो एक ऐसी फोटो देखते हैं, उनकी नज़र उस पर जाती है जिसकी वजह से जो उनका जो 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 हिट एंड रन केस एक्सीडेंट हुआ था उसको एक एक एक्सीडेंट मान के फिर वो लाइफ उनकी आगे बढ़ने लग गई थी। ऐश्वर्या लक्ष्मी जो उनकी सेकंड वाइफ है टोविनो थॉमस की, एंड देयर लाइफ मूव्ड अहेड। लेकिन वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनकी सोच बदलती है और वहाँ उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। जो टोविनो थॉमस है वो उनसे कुछ तो छुपा रहे हैं। उसके बाद जो है कहानी पूरी तरीके से घूम जाती है, कुछ तो सीक्रेट है, उनको समझ में आता है। अब इससे ज़्यादा नहीं स्टोरी बताऊंगा तो ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगा। सो अभी मैं यही अपने आप को रोकता हूँ। सो जो फर्स्ट हाफ है, जो ये के कैरेक्टर है, उनको धीरे धीरे जो समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ तो सीक्रेसी है। जो टोविनो थॉमस उनको पूरी कहानी, पूरी सच्चाई जो है उस हिट एंड रन केस के बारे में नहीं बता रहे हैं। और सूरज जो है अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा अटैच थे, ही वाज वेरी, दे वर वेरी क्लोज। सो उनके लिए उनका कोई भी अगर उनको छोटा सा भी अंश मिले कि यहाँ पे कुछ तो है, कुछ उनको उम्मीद मिले उस केस में, तो वो उनके लिए बहुत मैटर करता है, वो उसको सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। सो इसी के बारे में कहानी है। द स्टोरी टॉक्स एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट गिल्ट, इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन इमोशंस। जो सीक्रेट है, कुछ सीक्रेट है जो बाद में समझ में आता है, लेकिन वो भी कुछ रीज़न की वजह से हुआ था और उसके पीछे कुछ गिल्ट भी छुपा है। अब जब आप के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है, तो जो जो कहानी का सेकंड पार्ट है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रिवेंज की तरफ भी जाएगा। लेकिन रिवेंज भी होता है और किस तरीके से होता है वो आप स्टोरी में ही देखना। लेकिन अगर आपके साथ गलत हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली, अगर किसी ने बिगाड़ी है, आपकी फैमिली के साथ किसी ने कुछ गड़बड़ की है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको खुशी तभी मिलेगी जब आप उसकी फैमिली को बर्बाद कर दो या उसकी लाइफ में जो है हलचल क्रिएट कर दो या कुछ कुछ गड़बड़ कर दो। सो ज़रूरी ऐसा नहीं होता है। सो आई थिंक ये भी सेकेंड हाफ में ये जो है बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है। और अब मैं ये कंप्लीटली नहीं बता रहा कि वो रिवेंज लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्या होता है, क्या सीक्रेट है, हाँ एंड में क्या होता है, ये सब आप कहानी में देखिए। लेकिन हाँ, रिव्यू करने के माध्यम से ये मैं बता रहा हूँ, जो ह्यूमन इमोशंस उसमें दिखाए गए हैं, ये डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेस किए हैं। और स्पेशली जो सीन्स है, कुछ कुछ सीन्स है, जो फ्यूचर सीन्स है और जो जो स्टोरी जब बैकलैश में जाती है उससे सीन्स को रिलेट करते हैं, वहाँ पे आई थिंक डायरेक्टर ने पूरे 100 में से 100 स्कोर किए हैं। वहाँ पे उनका डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया लगा। हालांकि बहुत सारी जगहों में कहानी में मुझे लगता है बहुत सारे पार्ट्स को अनएक्सप्लेन छोड़ दिया गया है। लेकिन यस, जो एक्टिंग है, स्पेशली सूरज वेंजारा मोड़ो के, मतलब मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट मलयाली एक्टर है। इतना बढ़िया काम करते हैं वो फ्रॉम द पॉइंट गो, स्टार्टिंग से लेकर वो जैसे ही अपने घर में आते हैं और जो 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 उनके उनके टोविनो थॉमस की जो न्यू वाइफ है ऐश्वर्या लक्ष्मी, उसके साथ जो एक डिस्कम्फर्ट रहता है, वो सीन मुझे बहुत शानदार लगा स्टार्टिंग में ही। हाँ, किस तरीके से एक डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि वो उसकी बेटी की जगह अभी उसने आके ले ली है। सो उसको वो जो इमोशंस है वो किस तरीके से अपने आंखों से बयां करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस प्लेड। और मतलब बाकी का काम भी उन्होंने बहुत अच्छा किया और इससे पहले भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में वो कर चुके हैं। सो ही इज़ जस्ट गेटिंग बेटर विथ एवरी मूवी। Tovino Thomas also plays his part very very well, and so is ऐश्वर्या लक्ष्मी, एंड प्लस ऑल दी अदर एक्टर्स। जो उनका बेटा भी है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो एक्टिंग के मामले में तो ये कहानी बिल्कुल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। डायरेक्शन में जैसे मैंने कहा, कुछ कुछ पार्ट्स में जो जैसे बैकलैश में जब स्टोरी जाती है, then the writing and the direction is very very well. Yes, I felt some of the parts of the movie were left unexplained. कुछ कुछ situations ऐसे थे
जो और इमोशंस भी कहीं कहीं पे जो है वहाँ पे इनकम्प्लीट छोड़ दिए गए थे। ऐसी मेरी फीलिंग है, हो सकता है आपको ऐसा ना लगे। सो ऑल इन ऑल और सिनेमाटोग्राफी और बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स भी है कहानी के अच्छे ठीक ठाक है। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड वॉच फॉर मी। और मलयालम सिनेमा का बॉस नाम ही काफ़ी है, मतलब कुछ ना कुछ अलग हर स्टोरी में होता ही होता है। और मेरे लिए आपको बताने की भी जरूरत नहीं एक्टर कौन है या कहानी किस तरीके की है, मतलब मेरे को बता दूं मलयालम फिल्म है, मैं उस टाइप का फैन हूँ मलयालम सिनेमा का कि मैं बैठ के देखूंगा ही देखूंगा। एंड इट वॉज डेफिनेटली वर्थ माई टाइम। सो अ गुड फिल्म, सोनी लिव पे इसको जाकर जरूर देखो। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस फिल्म। एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी है। सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपना ख्याल रखो। आई विल सी यू अगेन।